बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब को अहम इशारा मिल गया है। शहबाज हुकूमत की रुखसती के हवाले से पैगाम आ चुका है और इलेक्शन का ये पैगाम पहुँचा दिया गया है मौजूदा हुकूमत को। और ऐसी जगह से ये पैगाम सामने आया है कि जिसको इनकार करने की हिम्मत इस हुकूमत में नहीं है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये क्या मामला है। क्या जस्टिस काजी फायज ईसा को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ अहम अपडेट्स हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बरतरफी का प्लान कैसे नाकाम हुआ है, ये भी क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहती थी कि इंतखाबात हों। ख़ास तौर पर अक्टूबर का जो शोशा इनकी जानिब से छोड़ा गया था, कभी भी ये नहीं चाहती थी कि अक्टूबर में इलेक्शंस हों। और जो मुज़ाकरात भी चल रहे थे उनमें बदनीयती भी ये सामने आई कि ये चाहते थे कि हम जुलाई के आखिर में जाकर असम्बलियाँ तहलील करें। अब आप ख़ुद सोचें कि ऐसी असम्बली इस वक्त जो कौमी असम्बली की मुद्दत है वो 12 के 13 अगस्त को तो वैसे ही ख़त्म हो रही है और ये लॉलीपॉप क्या देने की कोशिश कर रहे थे। और इनकी बदनीयती आप देखें, ये चाहते थे कि जुलाई के आखिर में हम असम्बलियाँ तहलील कर दें, यानी कि जो ओरिजिनली मुद्दत ख़त्म हो रही है कौमी असम्बली की उससे सिर्फ 2 या 3 हफ्ते पहले ये चाहते थे कि हम असम्बलियाँ तहलील कर दें। और उसमें इनका प्लान ये था कि अगर कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील हो तो 3 माह का फिर वक्त होता है इलेक्शंस का, तो ये अक्टूबर से किसी तरीके से मामला आगे लेकर जाना चाहते थे, सितंबर से, कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएं और फिर उसके बाद ये जो अपनी मनमानी है वो करें। और इनका ये ख्याल है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो शायद इनको जो है वो इनके ख्याल में शायद इनके सपोर्टिव जज हैं। तो बहरहाल ये इनकी बदनीयती थी और इसी वजह से जो मुज़ाकरात हैं, इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी ने भी जो अदालत में बयान दिया था और जो दोबारा इन्होंने अदालत में आकर कहा कि हम कोशिश करते हैं कि दोबारा से जो मुज़ाकरात है उसकी राह हमवार हो सके, हम दोबारा से मिल बैठते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स थी। और शाह महमूद कुरैशी ने साफ ये फिर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करना चाहते हैं। अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने होते, संजीदा होते, तो फिर ठीक है, आप असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख भी नहीं दे रहे कि हम इस टाइम कर देंगे। जुलाई के आखिर का भी बस एक कहा जा रहा है जी कि बस जुलाई के आखिर में हम कर देंगे, कोई तारीख भी उनकी जानिब से नहीं दी जा रही। तो ये बहुत क्लियर था कि ये कभी भी इस साल इलेक्शंस नहीं चाहते थे, डिले करना चाहते थे और इस साल क्या बल्कि अगले 2 साल तक ये इलेक्शन नहीं चाहते थे। लेकिन अब नाज़रीन बड़ी एक अहम जगह से पैगाम इनको आया है और ये पैगाम बुनियादी तौर पर जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया कल और वो बिलावल भुट्टो से उन्होंने मुलाकात भी की, बिलावल ज़रदारी से, सॉरी, बाज़ नाज़रीन हमें कहते हैं कि असल में भुट्टो नहीं है, इनको बिलावल ज़रदारी कहा जाए। बिल्कुल वाकई बिलावल ज़रदारी जो है उनसे उन्होंने मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि उम्मीद है कि सियासी क़ुव्वतें मिलकर सियासी इस्तेहकाम लाने की जो कोशिश है वो करेंगे और सियासी इस्तेहकाम लाएंगे, यानी कि इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। और दूसरी अहम चीज़ जो उनके इस लाइन के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा कि उम्मीद है सियासी क़ुव्वतें। तो इससे आप समझ लें कि जो चीन है वो इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी इतलात सामने आ रही थी कि बैरूनी ममालिक की तरफ से भी इस वक्त पाकिस्तान के हालात के ऊपर वो कंसर्न है, सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से वो कंसर्न है कि हालात को यहाँ पर बेहतर किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान खित्ते का बड़ा अहम ये मुल्क है और चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं किसी भी मुल्क के हवाले से, जितने भी हमारे दीगर ममालिक है, सऊदिया है, दीगर जिनके साथ हमारी दोस्ती है, चीन से सबसे ज़्यादा हमारी दोस्ती रही है और इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीन की पाकिस्तान में है और मफादात भी हैं। सी पैक दे दें, ग्वादर वगैरह देख लें, तो चीन के साथ और बहुत सारी जगहों पर चीन जो है वो उसने पाकिस्तान के साथ स्टैंड भी किया। तो बहरहाल उनकी तरफ से भी इलेक्शन का ये जो पैगाम है, और इतना खुलकर पैगाम देना, एक तो होता है ना कि आप बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं और बैकडोर अपने पैगामात पहुंचाते हैं, लेकिन इतना खुलकर, और चीन का वज़ीर ख़ारजा जो
अपॉइंट होते ही फर्स्ट दौरा उन्होंने पाकिस्तान का किया और इतना खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से ये बात कहना, ये साफ लफ्ज़ों में उन्होंने मौजूदा हुकूमत को कह दिया। और फिर इसके अलावा इमरान खान साहब से जो बैरूनी सफ़ीरों की मुलाकातें भी हो रही हैं, तो साफ साफ ये पैगाम दे दिया गया है कि भाई साहब इलेक्शंस की तरफ आपने जाना है, और अगर आप इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते, सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, तो फिर आपसे ये जो दोस्ती और ये जो ताल्लुकात हैं, जाहिर सी बात है आप अगर बात नहीं मानेंगे और आप जो है दोनों के एक दूसरे के मफादात है, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर जो नाराज़गियाँ हैं और दूरियां हैं वो भी बढ़ेंगी। यहाँ तक भी नाज़रीन दावा किया जा रहा है कि सिर्फ ये चीन नहीं, चीन ने तो खुलकर कह दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब सऊदीया, इवन के अमेरिका, रूस और जो दीगर हमारे इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पर जो सऊदीया है, उनकी जानिब से भी ये पैगाम दिया गया है कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाया जाए। और जो नवाज शरीफ ने कोशिश की थी सऊदीया जाकर और वहाँ से मुलाकात करने की कोशिश की कि कोई इस तरह का पैगाम दे दिया जाए, तो वहाँ से भी ना सिर्फ उनसे मुलाकात से इनकार किया गया, बल्कि किसी तरह से भी नवाज शरीफ के होते हुए कोई ऐसी प्रेस रिलीज या कोई ऐसा बयान जारी करने पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की गई कि इससे कोई तासुर इस तरह का ना चला जाए, जो कि नवाज शरीफ क्रिएट करना चाहते थे कि देखिए जी मेरी तो मुलाकात होगी, हम सऊदीया के बहुत ज़्यादा करीब हैं और यहाँ पर बैठे कुछ ताकतवरों को वो पैगाम देना चाहते थे कि जी बस अब आपने इमरान खान को नहीं आने दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी नाकामी हुई है नवाज शरीफ को भी। तो ये पैगाम दे दिया गया है और इसमें ये जो पैगाम है कि सियासी कुव्वतों यानी कि पॉलिटिकल जमातों को उन्होंने ये कहा है, वो भी ये चाहते हैं कि जो दीगर कुछ इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अहम और बड़ा इशारा है जो कि इमरान खान साहब को मिल चुका है। और इस वक्त आपको बताता चलूँ कि हुकूमत के पास अपने तमाम तर ऑप्शंस भी ख़त्म हो चुके हैं कि अब हम करें या तो करें क्या। केसेस करके देख लिए, गिरफ्तारियां करके देख ली, ताकत आजमा कर देख ली, जजेस के ऊपर बाकायदा तौर पर हमले और उनके खिलाफ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अगेंस्ट, इवन के सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम सामने आई जस्टिस काजी और जस्टिस उमर अता बंदयाल ग्रुप के हवाले से, इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत को नाकामी का सामना हुआ। और अब सिचुएशन ये हो गई है कि हुकूमती हल्के अब परेशान है कि अब हम करें तो करें क्या। शहबाज शरीफ का इस वक्त इंतजार हो रहा है जो कि लंदन में मौजूद हैं और तमाम ऑप्शन इस वक्त उनके पास भी ख़त्म हो चुके हैं कि हम अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट क्या स्टेप लें। बहरहाल एक चीज़ तो तय हो गई है कि इमरान खान साहब का पीएम बनना कन्फर्म है। ये कुछ भी कर लें, धांधली के जो प्लान्स बना रहे हैं, जो इन्होंने मरदमशुमारी की है और हल्का बंदियाँ, इलेक्शन कमीशन ने जो इकदाम किए हैं, सारी चीज़ों के बावजूद ये बात जहन में रखें जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। मई में तो ऐसी बात है 14 मई को तो नहीं हो रहे, लेकिन अगले आने वाले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जितना वो वक्त देना दे सकते थे मुज़ाकरात के लिए उन्होंने दिया, अब सिर्फ और सिर्फ फैसला आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से आपको बताता चलूँ, लगातार चौथा हफ्ता है कि वो कोई भी केस नहीं सुन रहे। बाकायदा तौर पर जो अदालती कार्रवाई होती है जहाँ पर जजेस बैठकर मुख्तलिफ बेंचेस बनते हैं और वो मुख्तलिफ मुकदमों की समाअत करते हैं, तो इतलात है कि चौथा हफ्ता है ये, वो किसी भी केस की समाअत नहीं कर रहे। हर वीक में जो नई कॉज लिस्ट है वो जारी की जाती है और सैटरडे संडे तक ये कॉज लिस्ट आ जाती है। जो आज की कॉज लिस्ट आई है जिसमें नेक्स्ट वीक का रोस्टर होता है कि इतने बेंचेस बने हैं और ये जो बेंचेस हैं, ये जो चीफ जजेस हैं, ये इस केस को सुनेंगे। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा वंस अगेन इन चैम्बर ही अपने काम वगैरह करेंगे। इन चैम्बर ये कि फ़ैसले लिखे या वहाँ पर अपनी मुसरफियात रखी, कोर्ट के अंदर वो हेयरिंग नहीं करेंगे। तो सवाल ये किया जा रहा है कि क्या उन्हें खुटे लाइन लगा दिया गया है। तो एक चीज़ आप जहन में रखें कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा अब इस हवाले से कुछ कन्फर्म्ड इतलात सामने नहीं है कि वो वाकई खुद नहीं सुन रहे केस, या दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उन्होंने उनको अलहदा रखा हुआ है। लेकिन इस पर मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताता चलूँ, वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जितने तहम्मुल मिजाज और अभी तक जो उन्होंने स्टेप लिए हैं, वो कभी भी इस तरह का स्टेप खुद नहीं लेंगे कि नहीं वो जज जो है वो कोई केस सुने ही ना। उन्होंने जो कॉज लिस्ट है या वो ज़रूर इनके जो मुकदमात हैं इनकी अदालत में वो करते होंगे, लेकिन शायद जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुद से ही जो केसेस हैं वो ना सुन रहे हों या कोई और इसकी रीज़न हो सकती है। बहरहाल ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को
जो है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बरतरफ करने के हवाले से भी हुकूमती हलकों में जो कुछ मामला थे वो चल रहे थे, लेकिन इसमें भी एक बड़ी नाकामी का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि जो एग्जेक्टिव ऑर्डर था उस वक्त जो ये एग्जांपल दी जा रही है कि जो चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, साबिक चीफ जस्टिस, उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल किया गया था, तो फिर उसी तरह से इनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है वो बरतरफ भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है जिसकी वजह से हुकूमत भी पीछे हटी है कि अगर ये वाला स्टेप उठाते हैं तो फिर उसके बाद आइंदा के लिए भी एक ट्रेंड या मिसाल सेट होगी। आइंदा जो भी आएगा, अगर जस्टिस काजी फायद ईसा भी आते हैं तो फिर वो भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बरतरफ हो सकते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बरतरफी का जो मामला था इसमें भी वो फ्लॉप हुए हैं। एक तो इसकी रीज़न ये है कि इस तरह का वो स्टेप उठा ही नहीं सकते, क्योंकि चौधरी साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने इसके ऊपर फिर एक लार्जर बेंच फुल कोर्ट बनाकर तो ये मामला भी जो है वो सेटल कर दिया गया था कि आप एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बरतरफ जो है वो नहीं कर सकते। उसमें ये चीज़ सामने आई थी जिसकी वजह से हुकूमत पीछे हुई है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। बहरहाल 8/7 की जो डिवीज़न है वो उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ज़ाहिर सी बात है वाज़ेह तौर पर जो एक हिमायत और एक अक्सरती हिमायत है वो भी हासिल है। तो इस वजह से हुकूमत की तरफ से कोई भी जो स्टेप है वो कामयाब नहीं होने जा रहा। तो ये नाज़रीन आज की हम तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।